हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक के बारे में, है ना। कि ऑप्शन क्या होती है और कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। जनरली मुझसे कुछ जो बिगिनर्स है वो पूछना चाह रहे थे कि सर हमें ऑप्शन के बारे में बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या रहती है और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको एक सुझाव दूंगा। जो भी नए लोग हैं, जो पुराने हैं, उनको पूरा नॉलेज है ही सही, लेकिन जो नए हैं उनको मैं आप एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप नए-नए मार्केट में आए हो और नई-नई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें। पहले आप कुछ शेयरों को डिलीवरी में लेके देखें, कुछ कुछ दिनों तक उनको रखें, कुछ एनालिसिस करके ही उन शेयरों को लें, है ना? किसी से पूछ के नहीं लेना है। पहले एनालिसिस करना है कि चलो ये शेयर मैं खरीद रहा हूँ, मुझे चार्ट पे इसमें ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है। फंडामेंटली ये मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें मजबूत फंडामेंटल का शेयर है, तो मैं ले रहा हूँ, तो ये कितना बढ़ता है, कितना घटता है, उसके हिसाब से आपको थोड़े दिन तक ऐसे डिलीवरी में लेके देखना है। फिर जब आप थोड़ा और अच्छा समझने लग जाओ, तब फिर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे में भी थोड़े-थोड़े शेयरों को खरीदना है, जैसे 10 शेयर, 5 शेयर, कम पैसे से अपने को ट्रेडिंग करना है। जब अपन उसमें थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट अगर करने लग गए, रोज़ अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं, 10 में से 3 दिन तक हम थोड़ा-थोड़ा लॉस कर रहे हैं, 7 दिन तक प्रॉफिट कर रहे हैं, इस तरह से अगर हमारी थोड़ी-सी ट्रेडिंग में सुधार आ गया है, हम सही से ट्रेड कर पा रहे हैं, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। और ऑप्शन ट्रेडिंग करने शुरू करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इसमें कितनी रिस्क रहती है और कितना इसमें प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं। सारी चीज़ें समझ लें, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की मानी जाती है। इसलिए ये मेरा सुझाव है कि आप शुरुआत में कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें। इसमें अगर लॉस होने लग जाता है, तो फिर अपन एक तरह से लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाएँगे, लगातार लॉस होता ही रहेगा। इसलिए जब तक आप नहीं सीखे तब तक इसमें ट्रेड नहीं करें, है ना? अब समझते हैं अपन कि ऑप्शन क्या रहता है। देखिए, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? विकल्प, ठीक है? विकल्प। अब ये विकल्प क्या है, ये अपन समझने के लिए अपन चलते हैं निफ्टी के ऊपर। कि निफ्टी की प्राइस अभी चल रही है जैसे 17,400 रुपए के आसपास, ठीक है? 16,400, सॉरी 17 नहीं, है ना? 16,400 की प्राइस पे निफ्टी अभी चल रही है। और हम चाह रहे हैं कि हम निफ्टी में ट्रेड करें, हम निफ्टी को खरीदना चाहते हैं। अब निफ्टी को अगर हम खरीदेंगे, तो या तो इसको फ्यूचर में ही हम खरीद सकते हैं, डिलीवरी में तो इसको ले नहीं सकते, ठीक है? निफ्टी को अपन फ्यूचर में खरीद सकते हैं। तो अपन ने सोचा कि हम निफ्टी को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन अपने पास पैसे कितने हैं? केवल 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में हमको निफ्टी को खरीदना है। अब देखिए, निफ्टी का एक शेयर हम कभी भी नहीं खरीद सकते। निफ्टी को अपन लॉट में खरीदते हैं, जैसे कि एक लॉट, ठीक है? ये पहले से डिसाइडेड है। तो एक लॉट में कितने शेयर रहते हैं निफ्टी के? एक लॉट में रहते हैं 50 शेयर। मतलब कि अगर हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमको कम से कम 50 शेयर तो खरीदना ही है। अब 16,400 की प्राइस पे अगर अपन 50 शेयर खरीदेंगे निफ्टी के, तो कितने के हो जाएंगे ये? लगभग 8 लाख के। और अगर इन फ्यूचर में खरीद रहे हैं और हमको मार्जिन मिल रही है, तब भी हमको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, तब हम निफ्टी को खरीद पाएंगे, ठीक है? लेकिन अब हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो हमने ये पूछा कि यार, हमको तो कम पैसे हैं हमारे पास, तब भी हमको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो क्या इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है? क्या पूछा अपन ने? क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? ठीक है, ऑप्शन। तो वहाँ से जवाब आया कि हाँ, बिल्कुल ऑप्शन है। आप निफ्टी में कम पैसे से भी ट्रेड कर सकते हो, आप निफ्टी को कम पैसे में भी खरीद सकते हो, ठीक है? इतना समझ गए? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ने वाली है या कोई शेयर बढ़ने वाला है, तो आप कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे? उसका कॉल ऑप्शन। आपको क्या करा उन्होंने? 2 ऑप्शन दिए कि आप खरीद भी सकते हो और आप इसको एक्स्ट्रा बेच भी सकते हो, मतलब शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, ठीक? तो आपको 2 ऑप्शन दिए कि आप या तो पी खरीद सकते हो, मतलब अगर आपको लगे कि निफ्टी नीचे गिरने वाली है, तो आप पी खरीद सकते हो। अगर आपको लगे कि निफ्टी बढ़ने वाली है, तो आप सी खरीद सकते हो। ये 2 ऑप्शन आपको दिए। सी मतलब कॉल, पी मतलब पुट। सी का मतलब होता है कि बढ़ना, आप बुलिश हो, और पी का मतलब है कि गिरना, मतलब आप बेरिश हो, कि आपको लगता है कि निफ्टी गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। दोनों ऑप्शन आपको दे दिए उन्होंने कि हाँ, आप कम पैसे में भी आप निफ्टी में खरीद भी सकते हो निफ्टी को, और बेच भी सकते हो। ये सभी चीज़ों पे अप्लाई करके देख सकते हो आप, है ना? ये शेयर में भी काम आएगा आपको, ये दूसरे इंडेक्स में भी काम आएगा, ये कमोडिटी में भी काम आएगा। लेकिन मैंने उदाहरण यहाँ पे निफ्टी का लिया। मैं यहाँ पे किसी मकान का, घर का, दुकान का, इनका अगर मैं उदाहरण लेता, तो वो बहुत ही कंफ्यूज कर देता आपको। इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली इसी से ही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? डायरेक्टली निफ्टी से। तो 16,400 पे आप चाहते हो कि मार्केट जो है बढ़ने वाली है, जो निफ्टी है ये क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, ये आपको लगता है। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। 16,400 की प्राइस पे ये चल रही है और आपको लग रहा है कि निफ्टी बढ़ने वाली है, तो आपको ये खरीदना है।
केवल कितने में, 10-15 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 8 हज़ार में आपको खरीदना है। तो एक यहाँ पे क्या है, सेल करने वाला बैठा हुआ है और वो सेलर ये चाहता है कि मैं उसको ये लगता है कि जो निफ्टी है ये गिरने वाली है, तो सेलर चाहता है कि मैं यहाँ पे इसको सेल कर दूँ। लेकिन आपने देखा कि यार निफ्टी तो बढ़ने वाली है और ये सेल करने वाला इसको 16,400 पे सेल कर रहा है, तो आपने ये बोला कि आप एक काम कीजिए, सेलर से आपने ये बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इसको सेल करने का राइट मुझे दे दीजिए, सेल करने का अधिकार मुझे दे दीजिए। ये बात गौर करिएगा, क्या क्या मांग रहे हैं अपन उससे, अधिकार मांग रहे हैं, ठीक है, अधिकार मांग रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अधिकार दे दीजिए कि आप आपने मुझे 16,400 पे इसको सेल कर दिया, अब मैं इसको कितने पे भी सेल करूँ, ठीक है, मुझे सेल करने का अधिकार चाहिए। कॉल को अगर आप बाय कर रहे हो तो मतलब आपने इसको सेल करने का अधिकार सेलर से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा तो है सेलर और एक आप हो बायर। ये कॉल को सेल कर रहा है, मतलब ये निफ्टी को 16,400 पे सेल कर रहा है, आप बायर हो, आप निफ्टी को क्या कर रहे हो, 16,400 पे बाय कर रहे हो। लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप इसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए में फ्यूचर में बाय कर पाओ या फिर डिलीवरी में बाय कर पाओ। तो डिलीवरी में तो निफ्टी खरीदा नहीं सकती, लेकिन शेयर खरीद सकते हैं हम डिलीवरी में। लेकिन अगर हम डिलीवरी में खरीदेंगे तो आपको हमको पूरे के पूरे पैसे देने हैं, इसलिए अपन ने इसका ऑप्शन ढूंढा है। तो सेलर ने ये कहा कि एक काम कीजिए, मैं आपको सेल करने का अधिकार दे देता हूँ, इस निफ्टी को सेल करने का अधिकार दे देता हूँ कि आप कभी भी इसको सेल कर सकते हो, मतलब कि आप 7 दिन में इसको कभी भी सेल कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे एक काम कीजिए, 5,000 रुपये चार्ज दे दीजिए, मतलब 5,000 रुपये क्या दे दीजिए, किराया दे दीजिए। समझ में आया, ये क्या लेता है अपन से, किराया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम आपने सुना होगा, तो जो प्रीमियम रहती है वो किराया रहता है। अब जैसे मान लीजिए इस कॉल की प्राइस क्या चल रही है, 100 रुपये चल रही, 100 रुपये चल रही, मतलब कि अपन 100 रुपये के 50 शेयर खरीद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं अपन, 50 शेयरों को बेचने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं इस सेलर से, जो कॉल को सेल कर रहा है। ये 100 रुपये पे इसको सेल कर रहा है, मतलब सेल नहीं कर रहा है, ये अपन से क्या ले रहा है, प्रीमियम ले रहा है कि आप एक काम कीजिए, मुझे 100 रुपये की प्रीमियम दे दीजिए और 50 शेयर में आपको दे रहा हूँ, मतलब कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, पर शेयर कितने, 100 रुपये, ठीक है। पर शेयर मतलब 50 शेयर पे 100-100 रुपये अपने को देने हैं, 50 शेयर हम ले रहे हैं, तो पर शेयर 100 रुपये मुझे दे दीजिए आप, और आपको मैं सेल करने का अधिकार दे देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, इतना डबल देखिएगा वीडियो को, समझ में आएगा अच्छे से। तो अपन ने इससे अधिकार ले लिया है यहाँ पे 5,000 रुपये देकर। अब ये 5,000 कितने दिन के लिए दिए हैं अपन ने इसको, 7 दिन के लिए, मतलब 100 रुपये की प्रीमियम अपन ने 7 दिनों के लिए इसको पे की है। अगर ये बढ़ेगी या घटेगी या कुछ भी होगा, लेकिन 100 रुपये तो हमको चार्ज लगना ही है 7 दिन के लिए, ठीक है। 100 रुपये की प्रीमियम का चार्ज तो हमको लगना ही है। अब मान लिया जाए निफ्टी क्या हो जाती है, 400 पॉइंट बढ़ जाती है, ये 16,800 पे पहुंच जाती है, ठीक है, 16,800 पे पहुंच जाती है, 7 दिनों के अंदर अंदर ये 16,800 पे पहुंच जाती है, ठीक। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 16,400 से 16,800 के बीच में 400 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। 400 पॉइंट को अगर अपन 50 से गुना करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है हमको यहाँ पे, 20,000 रुपये का, ठीक है। 20,000 का अपने को कुल प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, लेकिन 5,000 तो अपन ऑलरेडी किसको दे चुके हैं, सेलर को दे चुके हैं, जिसने अपने को अधिकार दिया था बेचने का, उसको 5,000 तो दे चुके हैं। तो अपने को 7 दिन में कितना प्रॉफिट होगा ओवरऑल, इस 5,000 को अपन इसमें से घटा देंगे, मतलब कि अपन 15,000 रुपये के प्रॉफिट में यहाँ पे निकलेंगे। आया समझ में। लेकिन अगर हम निफ्टी को डायरेक्टली बाय करते 16,400 से, डायरेक्ट बाय कर लेते फ्यूचर में, तो 16,800 पे अगर वो पहुंच जाती तो हमको 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन में हमको क्या नुकसान रहा, इस प्रीमियम का नुकसान रहा केवल। लेकिन अब इसमें फायदा क्या होगा वो देखिए, अगर निफ्टी 400 पॉइंट नीचे आ जाती है, ठीक है, ये 16,000 पे पहुंच जाती है, ठीक है, 16,000 पे पहुंच गई है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या फायदा हुआ कि अगर हम इसको फ्यूचर में बाय करते तो हमारा लॉस कितना होता, 400 पॉइंट का। लेकिन हमने इसका ऑप्शन बाय किया था, मतलब कि ऑप्शन बाय करा था, ठीक है, तो 400 पॉइंट का यहाँ पे लॉस होता है। इसको मैं थोड़ा 4,000 लिखा गया, 400 पॉइंट का लॉस होता है। अब अपन ने तो लिया है केवल इसका ऑप्शन, मतलब कि सेल करने का अधिकार लिया है। अब मार्केट को हमने 16,400 पे बाय किया और वो 16,000 पे आ गई, 400 पॉइंट नीचे आ गई, तो अपन इसको क्यों सेल करेंगे। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो 400 पॉइंट का तो हमारा लॉस है, मतलब 20,000 रुपये का हमारा लॉस है। तो हम क्या करेंगे, अपन कुछ भी नहीं करेंगे, उस प्रीमियम को जाने देंगे। मतलब ये जो 5,000 रुपये दिए हैं अपन ने, यही हमारा नुकसान होगा। बाकी के जो 20,000 का अगर हम इसको फ्यूचर में खरीदते तो जो हमारा 20,000 का लॉस होता है, उस लॉस से अपन यहाँ पे बच जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन, इस तरह जब लॉस में जाते हैं तो हम फायदेमंद हो जाते हैं, फायदे में रहते हैं,
और अगर प्रॉफिट होता है तो थोड़ा कम प्रॉफिट होता है। मतलब लॉस होता है तो लॉस की एक लिमिट हो गई कि जो अपन ने प्रीमियम उसको दी है, जिसने हमको अधिकार दिया उसको दी है, उतना ही हमारा लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये 16,900 पे चली जाती तो भी हमारा और ज़्यादा प्रॉफिट होता। अगर ये 17,000 से भी ऊपर चली जाती तो भी हमारा और ज़्यादा प्रॉफिट होता। और हमने दिए थे कितने, केवल 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 रुपये से 7 दिन में अपन ने 15,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। इसी तरह अपन इधर आते हैं पुट साइड। पुट का मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। जैसे कि 16,400 पे मार्केट चल रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे गिरने वाली है और आप चाहते हैं इसको कि मैं सेल कर दूं, लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं नहीं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसको ये लग रहा है कि निफ्टी ऊपर बढ़ सकती है, तो वो इसको क्या करना चाहता है, यहाँ पे बाय करना चाहता है। ठीक है, तो आपने उससे बोला कि आप एक काम कीजिए, इसको खरीदने का अधिकार मुझे दे दीजिए। ठीक है, खरीदने का अधिकार, आपको सिर्फ अधिकार है खरीदने का। मतलब वो यहाँ पे खरीदने वाला था, उसने यहाँ पे, वो यहाँ पे खरीदने वाला है 16,400 पे इसको खरीदना चाहता है। जैसे इधर वो क्या करना चाहता था, 16,400 पे सेल करना चाहता था, वो यहाँ पे क्या करना चाहता है, पीई को सेल करना चाहता है। मतलब उसको ये लग रहा है कि जो निफ्टी है ये बढ़ने वाली है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये घटने वाली है, तो आप इसको क्या करोगे, सेल करना चाहोगे। तो आपने उससे बोला कि अगर तुम यहाँ पे इसको बाय कर रहे हो तो मैं इसको और नीचे करना चाहता हूँ। मतलब मुझे बाय करने का अधिकार दे दीजिए, जब निफ्टी गिर जाएगी तो मैं उसको यहाँ पे बाय कर लूंगा और आपको जो ये बीच का जो रहेगा ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो उस बंदे ने ये बोला कि ठीक है, आपको मैं बाय करने का अधिकार दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए आप मुझे प्रीमियम दे दीजिए, मतलब किराया दे दीजिए 7 दिन का। मैं 7 दिन के लिए आपको अधिकार देता हूँ कि आप खरीद सकते हो इसको। ठीक है, आप खरीद सकते हो इसको। उसने क्या करा था, इधर जब हमने सेलर से जब जब वो सेल करना चाहता था तो अपन ने उससे सेल करने का अधिकार लिया था कि आप सेल मत कीजिए, मैं इसको सेल करूंगा। इसी तरह आप बाय मत कीजिए, मैं इसको बाय करूंगा, मुझे बाय करने का अधिकार दे दीजिए। तो उसने तो 16,400 पे बाय किया, लेकिन आपने उससे अधिकार ले लिया कि मैं इसको नीचे बाय करूंगा। तो आपने उसको दे दिया यहाँ पे 100 रुपये प्रीमियम, मतलब 5,000 रुपये का यहाँ पे चार्ज दे दिया 7 दिन के लिए। ठीक है, ये 5,000 रुपये दिए, 5,000 उसके पास चले गए, मार्केट आ गई नीचे 400 पॉइंट। ठीक है, मतलब 16,000 पे मार्केट नीचे आ गई। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 400 पॉइंट नीचे आ गई, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 16,400 से मार्केट 16,000 पे आ गई, 400 पॉइंट नीचे आ गई, मतलब कि 16,400 से मार्केट कितने पे आ गई, 16,000 पे आ गई। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 400 पॉइंट का। ठीक है, 400 पॉइंट का। तो आपने 400 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया। 16,000 पे आकर आपने आपकी जो पुट की पोजीशन थी उससे आप एग्जिट हो गए, तो आपको 50 शेयर पे 400 पॉइंट मिले, मतलब टोटल आपको यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपने जिससे अधिकार लिया था ये खरीदने का, उसको आपने क्या कर रहा है, 5,000 पहले ही दे दिए। ठीक है, 5,000 पहले दे दिए, तो आपको कितना ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ आपको यहाँ पे, 15,000 रुपये का, है ना, 15,000 का प्रॉफिट हुआ। इसके विपरीत अगर मार्केट ऊपर चली जाती, अगर ऊपर चली जाती तो आपने पुट बाय कर रखी है, और जो आपने पुट बाय कर रखी है, मतलब आपने खरीदने का अधिकार प्राप्त कर रखा है 16,400 पे। मार्केट चली जाती 16,800 पे, मतलब कि 400 पॉइंट आप माइनस में चले जाते, क्योंकि आपने 16,400 पे अधिकार प्राप्त किया है कि मैं खरीदूंगा, लेकिन मार्केट तो ऊपर चली गई 16,800 पे। अब आप इसको 16,400 की चीज को 16,800 पे क्यों खरीदोगे, क्योंकि अगर आप 16,800 पे खरीदते हो तो आपको 400 पॉइंट का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे, जाने दोगे कि चलो ठीक है अब मैं कुछ नहीं करता हूँ। मतलब आपको जहाँ पे 400 पॉइंट का घाटा होता अगर आप इसको फ्यूचर में सेल करते तो, लेकिन आपने क्या करा, बाय करने का अधिकार ले लिया, और वो अधिकार लेने से आपका ये हुआ कि ये जब बड़ी 400 पॉइंट ऊपर चली गई तो आप इसको यहाँ पे आके नहीं खरीदोगे। मतलब आपने केवल खरीदने का अधिकार लिया था कि मैं निफ्टी को खरीदूंगा। ये अधिकार किससे लिया था, पुट को सेल करने वाले से, कि अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो मैं खरीद लूंगा, अगर ये ऊपर जाएगी तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं मतलब स्वतंत्र हूँ। तो आप 400 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि अगर आप खरीदोगे तो यहाँ पे 20,000 का आपका और एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, 5,000 तो आप दे ही चुके हो। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जाने दोगे, जीरो होने दोगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो सेलर रहता है वो क्या करता है, निफ्टी को जब वो सेल करना चाहता है तो हमें उससे सेल करने का अधिकार मिलता है जब हम कॉल को बाय करते हैं, और जब वो निफ्टी को बाय करना चाहता है, ठीक है, मतलब पुट को जब वो सेल करना चाहता है तो हमें ये अधिकार मिलता है कि हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसको नहीं करते हुए, वो नहीं करते हुए हम उसके बदले में बाय करेंगे, हम उससे अधिकार लेंगे, और वो अधिकार देने का हमको वो प्रीमियम लेगा, वो हमसे क्या लेगा, चार्ज लेगा, किराया लेगा। इतनी चीज समझ में आ गई। आगे मैं आपको इसके बारे में और पूरी डिटेल बताऊंगा कि फिर इसमें आगे किस तरह से जो एक्सपायरी के दिन ये जीरो हो जाती है, किस तरह से हमने जो 100 रुपये दिए हैं
उसका पर डे हमको कितनी प्रीमियम लग रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो। आगे की वीडियो में मैं आपको और पूरी ही इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।